हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल शिक्षा बिहार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधा। प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन दिया हुआ है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 4 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। नाइट्रोजन अणु में 30 सहसंयोजक बंधन होते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी कूलॉम, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। वोल्ट किसका मात्रक है। वोल्ट विभव का मात्रक है। आपको याद रखना है कि वोल्ट विभव का मात्रक है। कूलॉम किसका मात्रक है। कूलॉम आवेश का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी मोटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनित्र। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी परमाणु। अनंत का मतलब है जो कभी खत्म ना होने वाला। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोयला खत्म हो सकता है, जल भी खत्म हो सकता है, परमाणु भी, पर सूर्य कभी खत्म नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए 4.0 से 4.8, ऑप्शन बी 5.0 से 5.8, 6.0 से 6.8, ऑप्शन 7.0 से 7.8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.0 से 7.8। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं पूछ रहा है। ऑक्सीजन कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। ऑक्सीजन पूछना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। प्रश्न संख्या 10 में ऑप्शन दिया हुआ है 120 mmHg, 150 mmHg, 190 mmHg, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी एड्रीनल। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा लीवर।
ऑप्शन नंबर ए लीवर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए पुंकेसर में, ऑप्शन बी स्त्री केसर में, ऑप्शन डी पंखुड़ी या दल में, ऑप्शन डी बाह्य दल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर में परागकण बनते हैं। प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किसमें निषेचित होता है? प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है योनि में, योनि से, ऑप्शन बी गर्भाशय से, ऑप्शन सी फैलोपियन नलिका से या अंडाशय से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन नलिका से। अंडाणु फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समवृत्ति अंग। समजात अंग, अवशेषी अंग, इसमें अवशेषी अंग से कहते हैं जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है। अवशेषी अंग अपेंडिक्स को कहा जाता है। अवशेषी अंग अपेंडिक्स को कहा जाता है। इसमें समजात अंग दिया, समजात अंग से कहते हैं जिसके। प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्रश्न संख्या 15 में ऑप्शन दिया हुआ है वायु, जल, मिट्टी और जीवधारी। इसमें पूछ रहा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवधारी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन 2 नियम है, एक अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण। प्रश्न संख्या आगे में चलते हैं। प्रश्न संख्या आगे में दिया हुआ है प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन बी अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है कि एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या इनमें से कोई नहीं। एम्पियर घंटा मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक है, आवेश का इकाई मात्रक एम्पियर घंटा होता है। शक्ति का इकाई मात्रक क्या होगा? शक्ति का इकाई मात्रक हमने पहले बताया वाट होगा। शक्ति का इकाई मात्रक वाट होगा। वाट को W से सूचित किया जाता है। ऊर्जा का इकाई मात्रक होगा, ऊर्जा का इकाई मात्रक जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का इकाई मात्रक जूल होगा। प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 में दिया हुआ है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। ऑप्शन उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। प्रश्न संख्या 20 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या? प्रश्न संख्या 20 में ऑप्शन दिया हुआ है वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा यूनिट। प्रश्न संख्या 21 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की विक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की विक्रिया है? इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 में दिया हुआ है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन दिया हुआ है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्षार। ऑप्शन नंबर बी। अगर
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। प्रश्न संख्या 23 में दिया हुआ है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। प्रश्न संख्या 23 में ऑप्शन दिया हुआ है क्षारीय, अम्लीय, लवणयुक्त, इनमें से कोई नहीं। दांतों में अम्ल होने से दांत खराब होता है, इसलिए दंत मंजन क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 में दिया हुआ है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर ए में दिया है CH3COOH, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी C12H22O11, ऑप्शन डी में CH3CHO, इसमें C3H12O6 ऑप्शन बी का होगा, इसका हो जाएगा ग्लूकोज का ये सूत्र है, और C12H22O11 ये चीनी का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 में दिया हुआ है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। निम्न में से किस धातु का सबसे गलनांक कम है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सोडियम, कॉपर, इसका ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम का गलनांक कम होता है। प्रश्न संख्या 26 में दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन कौन है। हाइड्रोकार्बन कौन है। H2O जल है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और HNO3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी C3H12O6 ग्लूकोज हाइड्रोकार्बन है। प्रश्न संख्या 27 में दिया हुआ है वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व, क्षार धातु है या क्षारीय मृदा धातु है या लेंथेनाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षार धातुएं। वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातुएं कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 28 में दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी Cl2 क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। शून्य समूह के तत्व को हीलियम कहते हैं आवर्त सारणी के। प्रश्न संख्या 29 में दिया हुआ है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित या सूर्य का प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड या सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश। स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। प्रश्न संख्या 30 में दिया हुआ है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। शिरा में या रंध्र में या मध्य शिरा में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र में। पत्तियों का गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। प्रश्न संख्या 31 में दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन दिया हुआ है वायवीय, अवायवीय, दोनों में या इनमें कोई नहीं। प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवायवीय। इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण में बनता है। प्रश्न संख्या 32 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए वमन, ऑप्शन बी चबाना, ऑप्शन सी लार आना, ऑप्शन डी हृदय का धड़कना। जो अपने आप होता है उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया हृदय का धड़कना है। ये तीनों अनैच्छिक क्रिया है। प्रश्न संख्या 32 में दिया हुआ है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी तने द्वारा, ऑप्शन सी फूलों द्वारा, ऑप्शन डी बीज द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फूलों द्वारा। प्रश्न संख्या 34 में दिया हुआ है कि परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि बाह्य दल होते हैं या अंडाशय होते हैं, अंडक होते हैं या परागकण होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परागकण। परागकोश में परागकण होते हैं। अगर पूछेगा परागकण किस में होते हैं तो परागकोश होगा आंसर। जहाँ परागकण या परागकोश होगा तो यही दोनों में से कोई आंसर होगा। प्रश्न संख्या 35 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए केंचुआ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। मछली, शेर, बकरी ये दोनों एक लिंगी जंतु है। ऑप्शन ए केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। प्रश्न 35 पूरे हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। प्रश्न संख्या 36 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 में दिया हुआ है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्रश्न संख्या 37 में चलते हैं कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभासी। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आगे में दिया हुआ है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ऑप्शन ए में दिया है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। मानव नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं जिसे दृष्टिपटल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। प्रश्न संख्या 39 में दिया हुआ है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है मतलब उसमें दूरदृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें दूरदृष्टि दोष है। जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 40 में। प्रश्न संख्या 40 में दिया हुआ है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का परिकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश का परिकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 41 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 41 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन ए I2R, IR2, VI, V2/R। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IR²। यह सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 में दिया हुआ है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। प्रश्न संख्या 42 में ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक। प्रश्न संख्या 43 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 में दिया हुआ है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलते हैं प्रश्न संख्या 44 में दिया हुआ है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा। प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 में दिया हुआ है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 46 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 में दिया हुआ है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी ऊष्माशोषी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन नंबर ए श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 47 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। लिथियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न संख्या 48 में दिया हुआ है कि कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। ऐसी कौन सी धातु है जो जल में डालते ही तैरने लगती है। ऑप्शन ए पोटासियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी निकेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम।
प्रश्न संख्या 49 में दिया हुआ है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? विश्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण की विधि होती है। प्रश्न संख्या 50 में दिया हुआ है प्रश्न, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। 50 नंबर में दिया हुआ है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। अमीबा कैसे भी बना सकते हैं। अमीबा हो गया, इसका एक कूटपाद है, इससे अपना भोजन पकड़ कर ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 50 पूरे हुए।